बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान स्पेशल रेसिपीज़ में मैं लाई हूँ आपके लिए पोटैटो स्प्रिंग रोल्स घर पर किस तरह से तैयार होते हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा। और ये है कल वाली वीडियो का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट हम अपलोड कर चुके हैं। दही भल्ले घर पर किस तरह से बनते हैं, स्टेप बाय स्टेप रेसिपी आपके साथ शेयर की है। वीडियो काफ़ी लेंदी हो गई थी, इसीलिए मैंने सोचा स्प्रिंग रोल्स घर पर किस तरह से तैयार होते हैं पूरी रेसिपी आपके साथ अलग से शेयर करूँगी। एंड समोसा एंड रोल पट्टी की भी रेसिपी। आज वाली वीडियो में हम सीखेंगे समोसा एंड रोल पट्टी कैसे तैयार होती है एंड स्प्रिंग रोल्स की फिलिंग्स, जिसके लिए हमें चाहिए 500 ग्राम के जितना मैदा, 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल और हाफ टेबल स्पून नमक। नीम गर्म पानी के साथ आटे को अच्छी तरह से गूंथ लेना है। हाथ की मदद से आटे को अच्छी तरह से गूंथ लेना है ताकि आटा बहुत अच्छी तरह से स्मूथ सा बन जाए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ 2 टेबल स्पून के जितना कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल डालने के बाद आटे को 1 से 2 मिनट के लिए हाथ से प्रेस करना है ताकि आटा बहुत अच्छी तरह से गूंथ जाए। उसके बाद 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट देनी है। अगर इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे फॉलो नहीं किया तो जल्दी से मुझे वहाँ पे फॉलो करें मेरे अकाउंट से, फ़िज़ा फूड डायरी से। आटे को रेस्ट देने के बाद इसी तरह से पेड़े बना लेने हैं। अब थोड़ा सा मैदा डस्ट करना है और गोल रोटी बेलनी है। ये समोसा एंड रोल पट्टियाँ आप घर पर बनाकर 10 से 15 दिन के लिए स्टोर कर सकते हैं। और आगे रमज़ान आ रहा है, इस तरह की चीज़ें अगर आपके पास बनी हुई हो तो बहुत आसानी होती है। फिर जब आपका दिल चाहे कि इफ़्तार में हमें रोल या फिर समोसे बनाने हैं तो जस्ट आपने फिलिंग्स तैयार करनी है, देन आपने समोसा या फिर रोल बनाने हैं। बहुत आसान सी रेसिपी है और कम बजट वाली भी है। जस्ट आपने 50 का मैदा लेना है और थोड़ा सा कुकिंग ऑयल। फिर 1 हफ्ते तक आप बना सकते हैं, समोसा एंड रोल स्टोर कर सकते हैं। पोटैटो स्प्रिंग रोल्स की फिलिंग्स तैयार करने के लिए हमें चाहिए 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल, 2 मीडियम साइज़ के आलू जिनको मैंने अच्छी तरह से बॉईल किया था, उसके बाद मैश कर लिया। नमक आप हस्बे ज़ायका ऐड करेंगे। हाफ टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर है और हाफ टेबल स्पून हल्दी पाउडर। हाफ टेबल स्पून काली मिर्च पाउडर है और थोड़ा सा साबित जीरा। 1 टेबल स्पून सोया सॉस मैंने ऐड किया है। ये सब डालने के बाद आलू को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। उसके बाद एक छोटी सी साइज़ की प्याज जिसको मैंने चॉप्ड कटिंग की थी वो भी डालेंगे। 1 से 2 हरी मिर्च और थोड़ा सा हरा धनिया बारीक कटा हुआ। मसाले सब डालने के बाद 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। उसके बाद ठंडा होने के लिए रख देंगे। जो रोटियां बेल ली है अब उसी पर 1 टेबल स्पून के जितना कुकिंग ऑयल हाथ की मदद से इसी तरह से लगाना है और थोड़ा सा मैदा डस्ट करना है। अब इसी रोटी के ऊपर एक और रोटी रखेंगे और उसी रोटी पर भी थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगाएंगे और मैदा डस्ट करेंगे। सेम प्रोसेस के साथ जितनी भी रोटियां होगी उसी पर हमने कुकिंग ऑयल लगाना है और मैदा।
समोसा एंड रोल पट्टी की रेसिपी मैं 2 से 3 मरतबा आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, फिर भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी अगर आप वहीं से सेपरेट वीडियो देखना चाहते हैं तो। लेकिन आपके लिए आसानी इस वीडियो में होगी क्योंकि इसमें आप समोसा एंड रोल की फिलिंग्स भी सीखेंगे। तवे को हल्का सा गरम कर लिया था। अब ये मैंने 3 से 4 रोटियां इसी पर रख दी है। अब हमने एक एक रोटी को अलग से उतार देना है तवे से और इस साइड्स से कटिंग करनी है, रोल पट्टी बनानी है। एक अलग से प्याली में 2 टेबलस्पून के जितना मैदा लेंगे और पानी से इसी तरह का पेस्ट बना लेना है। और जो हमने रोल पट्टियाँ बनाई हैं उसी के चारों साइड पर इसी तरह से बुश से ये वाला पेस्ट लगा देना है और रोल की फिलिंग्स रख देनी है। अब इसी तरह से आपने फोल्ड करना है। स्प्रिंग पोटैटो रोल्स बनाना बहुत आसान है और समोसा पट्टी उससे भी ज़्यादा बनाना आसान है। आप ये रेसिपी इस रमज़ान में ज़रूर ट्राई करिएगा। इसी सेम तरीके से मैं सब रोल्स की फिलिंग्स बनाऊंगी और ये रोल्स किस तरह से रोल होते हैं, फोल्ड होते हैं, आपने भी इसी तरह से करने हैं। इन रोल्स के लिए मैंने अलग से चटनी भी तैयार की है जिसके लिए हमें आधा कप के जितना दही चाहिए, थोड़ा सा पुदीना चाहिए, थोड़ा सा हरी मिर्च और थोड़ा सा हरा धनिया, हाफ टेबल स्पून के जितना जीरा पाउडर और 4 से 5 काली मिर्च, नमक हस्बे जायका। ये सब मैंने ब्लेंडर में अच्छी तरह से पेस्ट किए और बस चटनी तैयार होगी। जब हमने ये सर्व किया था इसी चटनी के साथ तो सबको रोल से भी ज़्यादा चटनी पसंद आई थी क्योंकि इसका टेस्ट बहुत मज़े का आता है। और ये रोल्स बनने के बाद इतने मज़ेदार लग रहे थे, खाने से ज़्यादा खूबसूरत देखने में लगते हैं। सब रोल्स मैंने बना लिए हैं, अब फ्राई करते हैं। कुकिंग ऑयल को मीडियम टू लो फ्लेम पर गर्म होने के लिए 2 मिनट पहले रख दिया था। अब ये कुकिंग ऑयल गर्म हो चुका है, इसी में हम रोल्स डालेंगे। 3 रोल्स फ्राई हो रहे हैं और बाकी एक बेचारा रह गया है, वो हम अलग से फ्राई करेंगे। बड़ी वाली कढ़ाई में इसीलिए नहीं बना रही थी क्योंकि ये वाली कढ़ाई में जल्दी से बन जाते हैं। 3 से 4 मिनट लगते हैं इनको फ्राई करने में। एक साइड से फ्राई हो चुके हैं, साइड को चेंज करना है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली हर रोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। रोल दोनों ही साइड से फ्राई हो गए हैं, इनका कलर भी बहुत प्यारा आया है। डिश आउट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज की दोनों ही रेसिपीज़ तैयार हो चुकी हैं। रोल पट्टियाँ एंड रोल फिलिंग्स घर पर कैसे तैयार होती हैं, पोटैटो स्प्रिंग रोल्स। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ चैनल को शेयर करिएगा। जितने ये खूबसूरत लग रहे हैं और जितना खूबसूरत इनका कलर है उससे भी ज़्यादा इनका टेस्ट बहुत मज़े का आया है। अपने घर पर ट्राई करिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।